हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। बहुत छोटा सा लेक्चर दिख रहा होगा क्योंकि भाई छोटा सा है और आज हम बहुत छोटा सा ही टॉपिक करने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है भाई लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कवर कर लिया था, उसके हम लिमिटेशंस करने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? लिमिटेशंस। मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको सब पता ही भाई है ना, आप अगर साथ के साथ देखते जा रहे हैं सारी चीजों को तो आपको पता होगा। इस वक्त हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड पर हैं। अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है तो आप जाकर भाई उसको पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, लास्ट में भी हम लगा देते हैं उसको, बाई कार्ड भी ऊपर आता रहता है। उसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज हमने पढ़ी थी वहां पर। लिगेंड्स क्या होते हैं पढ़े थे, लिगेंड्स के टाइप क्या होते हैं ये पढ़ा था, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है ये पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अच्छा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कोई भी दे रखा है उनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, या अगर आपका आईयूपीएसी नेम दे रखा तो उससे हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। साथ ही साथ आइसोमेरिज में जानी थी, चाहे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज के सारे टाइप्स हो, चाहे आपके स्टीरियो आइसोमेरिज हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में या ऑप्टिकल आइसोमेरिज में, ये सबको भी जान लिया था उधर हमने साथ ही साथ उसके वर्नर्स थ्योरी क्या होती है वो भी जान लिया था। सर जो सेकंड यूनिट थी, सेकंड यूनिट का नाम एक्चुअल में थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस था। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी थ्योरीज के बारे में हम जो इस वक्त एक्चुअल में भाई सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 7। लेकिन जरूरी नहीं भाई बीएससी वाले इसको पढ़े। अगर ये आपके सिलेबस में है, चाहे वो क्लास 12 का हो, चाहे वो नीट प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे आपका वो आईटी जे प्रिपेयर कर रहा हो, आईटी जेम प्रिपेयर कर रहा हो, गेट प्रिपेयर कर रहा हो, या सीएसआईआर नेट प्रिपेयर कर रहा हो, भाई सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर एमएससी में तो ये सारे टॉपिक सही है ना। तो इसलिए हमने भाई जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस वक्त वो हम बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल की ओर जा रहे हैं हर टॉपिक पे, है ना। हर टॉपिक को हम लो लेवल से स्टार्ट करते हैं और उसको हाई लेवल तक लेके जाते हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग रहेगी और कुछ नहीं। तो भाई इस यूनिट में जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे। इसमें हमारा वीबीटी था, हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, है ना। उसके बाद में क्या था भाई, सीएफटी था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो, टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लेनर हो, सब में हम पढ़ने वाले हैं ना। इसके बाद में सीएफएससी और उसके फैक्टर पढ़ने वाले हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सब भी जानने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानने वाले हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते भी, ट्रांस इफेक्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, इसका सब कुछ जानने वाले हैं। सर जो हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था एक्चुअल में ये हमारा इस यूनिट का लेक्चर नंबर 5 है, क्योंकि सर इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं और वो 4 लेक्चर कौन कौन से मैं आपको बता दूं। पहले लेक्चर में हमने वीबीटी स्टार्ट किया था, वीबीटी की जो भी थ्योरी थी वो हमने पढ़ा था, वीबीटी किसने दिया, क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ज्योमेट्री होते हैं, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ये सब जान लिया था। साथ ही साथ उसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस किए थे भाई। सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन हमको करने थे, तो जितने भी हमारे पास वहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज होते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो कौन कौन से होते हैं, 4 सीरीज होती है, 3D 4D 5D 6D। सर इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमें बहुत जरूरी था, इसलिए हमने सबसे पहले जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन और उनकी ट्रिक्स हमने जाननी थी भाई, ट्रिक्स हमने जाननी थी, चाहे वो 3D हो, 4D हो, 5D हो या फिर 60 सीरीज हो। सर ये हमने जान लिया था। अगर आपने ये सब नहीं देखा ना तो देखना बहुत जरूरी है। जब हमने लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट किया था भाई, तो वहां पर हमने सबसे पहले जाना था सर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। ये वीबीटी नहीं था, ये वीबीटी से अलग चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने अलग से कराया है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारा वीबीटी से अलग होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता है सर कोई सा भी हमारे पास लिगेंड है, उन लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या होती है, सर उनके स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता देता है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उनकी ज्योमेट्री निकालनी है, वो इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4 हो, उन सब के क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं, उन सब के क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। सर ये रही वीबीटी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात। सर आज के लेक्चर में हम जो जानने वाले हैं, आज के लेक्चर में एक्चुअल में हम जानने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी हमें किस किस चीज के बारे में नहीं बता पाई, हमें वो लिमिटेशंस जाननी है। तो भाई ध्यान से सुन लेना कि वीबीटी की लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, वीबीटी किस किस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। पहली बात वीबीटी
don't give any idea about pairing of electrons. पहली कहानी होगी भी, क्या होगी सर पहली कहानी? पहली कहानी हमारे पास ये होगी कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में तो बताया नहीं, इसके बारे में वीवीटी ने नहीं बताया भाई किन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, किसमें नहीं होगी। ये किस चीज ने बताया भाई? ये हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखा था कि कहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, कहां नहीं होगी, ये सब हमारे वीवीटी ने नहीं बताया। तो ये पहली कमी तो हमारी वीवीटी की ये थी। अगला भाई, नो आइडिया अबाउट या फिर हम बोल सकते हैं नो क्लियर difference between low spin and high spin complex अच्छा, वीवीटी ने लो स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन क्या होता है, इसके बारे में भी कोई अच्छे से आइडिया हमें नहीं दिया था। ये दूसरा पॉइंट हुआ। सर लो स्पिन भी है, हाई स्पिन भी है, इसके बारे में तो कुछ ज्यादा बताया नहीं। और क्या नहीं बताया भाई? no idea about strong field ligand and weak field ligand भाई अगर हम बात करें कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा लिगेंड हमारा वीक फील्ड है, ये सब मैंने आपको नोट करके बताया है। नोट करने का मतलब है कि आपको वीवीटी ने नहीं बताया, बट हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें हमने जानी है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं भाई? हम ये बोल सकते हैं, यहां पर हम ये बोल सकते हैं वीवीटी ने हमें ये नहीं बताया कि कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा हमारा वीक होता है, नहीं बताया। वीवीटी ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किसमें होगी, किसमें नहीं होती। हम देख रहे हैं भाई 4D 5D के सबके सभी पेयर किए जा रहे हैं, 3D में देख रहे हैं तो कुछ पेयरिंग कर रहे हैं, कुछ पेयरिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सब ऐसा क्यों है, इसके बारे में आइडिया नहीं दिया था, और ना ही ये ढंग से बताया कि कौन हमारा लो स्पिन होगा और कौन हमारा हाई स्पिन होगा। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अगली बात, no idea about dependence of magnetic moment on temperature। भाई वीवीटी ने हमको ये भी नहीं बताया कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कभी कभी हम देखते हैं लो टेम्परेचर पर हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर है, हाई टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक नेचर शो ही नहीं कर रहा। सर क्यों, ऐसा क्यों? कंपाउंड तो वही है, कंपाउंड में कोई चेंज नहीं हुआ, उसने कोई रिएक्शन नहीं की, तो ऐसा क्यों है, इसका आइडिया भी इसने नहीं दिया। भाई वीवीटी ने नहीं बताया कि किसी भी कंपाउंड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड नहीं करता, क्यों डिपेंड करता है, इस चीज के बारे में नहीं बताया। सर कुछ और बताओ। वीवीटी can't explain the color of complex, सर वीवीटी ने किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर के बारे में कोई चर्चा नहीं की कि भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका कलर होगा, कौन सा कलर लेस होगा, अगर कलर होगा तो क्यों होगा, किसका होगा, इस चीज के बारे में कुछ नहीं बताया किसी ने वीवीटी ने। तो वीवीटी ने भाई कलर के बारे में भी नहीं बताया, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप हम जान सकते हैं और वो हमारा ये है। देखिए हमारे पास ये होता है Cu NH3 का होल 2+ है, ये है हमारे पास। इसका एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री और इसकी मैग्नेटिक नेचर के बारे में वीवीटी ने कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो हम क्या कहेंगे? नो क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ
CuNH3, या फिर हम बोल सकते हैं नो क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री, ना तो स्ट्रक्चर के बारे में बताया ना ही ज्योमेट्री ऑफ CuNH3 का होल 4 2+। सर ये हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जिसका ना तो ढंग से ये बताया कि इसका ज्योमेट्री क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सर ये स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, इस चीज के बारे में बिल्कुल अलग अलग चीजें रही, कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन इसके बारे में नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये वीबीटी की लिमिटेशंस हैं। ये वीबीटी की क्या है लिमिटेशंस, तो इतनी काफी है, इसके ज्यादा आपसे नॉर्मली पूछी नहीं जाती। तो फिलहाल इस लेक्चर में तो हम इतना ही करने वाले थे, क्योंकि अगला लेक्चर हम इसके साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी अगले वाला। अगला लेक्चर है हमारा CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस यूनिट का ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि यहां से आने वाले क्वेश्चन बहुत होते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन यहां से पढ़ने वाले हैं। स्प्लिटिंग क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, CFSC क्या होती है, एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है वो क्या होती है, किसने दी है, सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो अभी इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं CFT के साथ, बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। बस आपको शेयर करना भाई, जहां तक हो सकता है वहां तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।